श्री राम कैकेयी संवाद। श्री रामचरितमानस कथा में के नवा पारायण चतुर्थ दिन की कथा में श्री राम कैकेयी संवाद होता है। कैकेयी कहने लगी, हे राम, तुम महाराज के बहुत प्यारे पुत्र हो, मेरी बात सुनो। महाराज ने मुझे 2 वरदान दिया था, जो कहा था कि समय आने पर चाहे जब इसको मांग लेना। जो मुझे अच्छा लगा वह मैंने मांग लिया। उसे सुनकर महाराज के हृदय में शोक छा गया है, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच छोड़ नहीं सकते। श्रुत स्नेह इत बचन उत संकट परउ नरेश, सकहु न आय सुधरहु सिर मेटत कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन की प्रतिज्ञा है। राजा इसी धर्म में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटा दो। माता कैकेयी के इन शब्दों को सुनकर के श्री राम कहने लगे, हे माता, माता पिता की आज्ञा को मानने वाला पुत्र नहीं माना जाता। माता पिता की आज्ञा को ना मानने वाला पुत्र नहीं माना जाता है। मैं तुमको पुत्र कितने प्रकार के होते हैं बता रहा हूँ। उत्तम आश्रितम कुर्यात प्रोक्तकारी तो मध्यमा, अधमो आश्रध्याय कुर्यात कर तो चरितम पिता। श्रीमद् भागवत 9, 18 और 44 के। हे माता कैकेयी, उत्तम पुत्र वह है जो पिता का रुख देख करके कार्य करता है। जो कहने पर कार्य करता है वह मध्यम पुत्र है। जो कहने पर अश्रद्धा से करता है वह अधम श्रेणी का पुत्र है। और जो कहने पर भी नहीं करता है वह तो पुत्र के नाम पर कलंक है। हे माता, आप मुझे सारा वृत्तांत बताने की कृपा करें। तब कैकेयी ने श्री राम जी से कहा कि मैंने पहले वरदान में अपने निधरक बैठी कहै कटुबानी, सुनत कठिनतायत यकुलानी। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाए, बैठि मनहु तनु धर निठुराए। पुत्र को आप मुझे सारा वृत्तांत बताने की कृपा करें। इस प्रकार श्री राम जी कहते हैं। तब माता कैकेयी ने श्री राम से कहा, मैंने पहले वरदान में अपने पुत्र भरत को राज तिलक, दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। उसे सुनकर महाराज पुत्र भरत को राज तिलक और दूसरे में तुम्हारे लिए, उसे सुनकर महाराज शोकाकुल हो गए हैं। इस प्रकार कट शब्दों में श्री राम को सब कुछ बता दिया। श्री राम बोले, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागे, जो पितु मातु बचन अनुरागे। तनय मातु पित तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, पुत्र वही बड़ा भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी, पालन करने वाला हो। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हो। हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। कैकेयी श्री राम के वचनों को सुनकर कहने लगी, हे राम, यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाना चाहते हो और अपने को सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो तो सन्निदेशे पृतुनिष्ठं यथानेन प्रतिश्रुतं, त्वाराणं प्रवेष्टाभ्यं नमो वर्षाणि पंचचा। तुम
पिता की आज्ञा के अधीन रहो। जैसी इन्होंने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए। भरतस्य वासिष्ठे यदेतभिषेचनम् तदर्थे वेतम राज्ञा तेन सर्वेण राघवम। हे रघुनंदन, राजा ने तुम्हारे लिए जो अभिषेक का सामान जुटाया है उस सब के द्वारा यह भरत का राज्याभिषेक किया जाए। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 18, 35 और 36 से। हे राम, महाराज को समझाइए। पितहि बुझाए कहाँ बल सोई, चौथे पन जहीं अजसु न होई। जिसमें वृद्धावस्था में अपयश न हो। श्री राम जी की तो कैकेयी के बुरे मुख से अच्छे वचन ऐसे लगे जैसे गंगा जी में मिलकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल सुंदर पवित्र हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमर रिप, फिर कर बटली। सचिव राम आगमन कहे, विनय समय समकीन। इतने में राजा को मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कह करके फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी को आना कहकर समय अनुकूल विनती की। जब महाराज ने राम आ गए हैं यह सुना तो अपने नेत्र खोल कर देखा। सुमंत जी ने महाराज को उठाकर बिठाया। श्री राम जी ने प्रणाम किया। महाराज ने श्री राम को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मण फिर से प्राप्त कर लिया। उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। शोकाकुल होने के कारण कुछ कह नहीं पा रहे हैं। श्री राम को बार बार हृदय में से लगा रहे हैं और सुमरि महेश से महे सही कहीं निहोरी, बिनते सुनऊ सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरऊं दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनमें निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं और औढ़र दानी मुंह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानुगं ते, वन्दे विष्णुवैवरं सर्वलोकनाथं। साशङ्खचक्रं साक्रीटकुण्डलं सपेतवस्त्रं सरसेयरक्षणं, सारवक्षम् हस्तश्रिया नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडाध्वजा, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनोहरि।